नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। लखनऊ, कानपुर समेत दिल्ली में इस वक्त आईटी की रेड चल रही है। आईटी की रडार पर करीब 1 दर्जन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट हैं। 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम की ये छापेमारी की जा रही है। यूपीकॉन से जुड़े ठेकेदारों के घर भी छापेमारी की गई है। बता दें कि रडार पर उद्योग विभाग, उद्यमिता विभाग, विकास संस्थान के अधिकारी भी हैं। कानपुर में प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान के घर पर छापेमारी की जा रही है। टैक्स चोरी की आशंका में इनकम टैक्स का ये छापा मारा गया है। प्रॉपर्टी डीलर देशराज के ठिकानों पर भी इस वक्त छापा पड़ा है। तो इनकम टैक्स की तरफ से ये रेड इस वक्त की गई है, छापेमारी की गई है। कुल मिलाकर करीब 22 ठिकानों पर ये छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि लखनऊ, कानपुर और दिल्ली में इनकम टैक्स की सख्त छापेमारी की चल रही है। सरकारी विभाग में तैनात अधिकारी और ठेकेदारों के यहाँ करीब 22 ठिकानों पर ये रेड है। 1 दर्जन से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स इनकम टैक्स की रडार पर हैं। चुनावों के वक्त भी एक अधिकारी की गाड़ी से करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किया गया था और उसी से अब लिंक करते हुए ये कार्रवाई इस वक्त आईटी की तरफ से की गई है। बड़ी कार्रवाई है। तो इस की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रॉपर्टी डीलर देशराज के ठिकानों पर भी छापा मारा गया है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। बता दें कि चुनावों के वक्त एक अधिकारी की गाड़ी से 1.5 करोड़ रुपए बरामद किया गया था और उसी से लिंक करते हुए अब आज ये बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स की तरफ से की गई है। कानपुर, लखनऊ और दिल्ली में इनकम टैक्स की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है। करीब 9 बजे से ये छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। सरकारी विभागों में तैनात अधिकारी और ठेकेदारों के यहाँ पर करीब 22 ठिकानों पर ये आज रेड की जा रही है, जिसमें बता दें कि 1 दर्जन से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं। वो भी कहीं ना कहीं इस वक्त आईटी की रडार पर हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ बरामद होता है इस छापेमारी में और इससे अब और कितने नामों का लिंक होकर के और कितने नाम इसमें जुड़ते हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन इनकम टैक्स जो है वो लगातार इस वक्त छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स की तरफ से लखनऊ, कानपुर और दिल्ली समेत करीब 22 ठिकानों पर यह रेड की कार्रवाई इस वक्त आईटी की तरफ से की जा रही है। सरकारी विभागों में तैनात अधिकारी और ठेकेदारों के यहाँ पर यह छापेमारी की जा रही है, जिसमें बता दें कि अधिकारी भी शामिल हैं और 1 दर्जन से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल हैं। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज पांडे से जुड़ गए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सूरज, क्या कुछ अपडेट्स है इस वक्त आपके पास में? जी, आपको बता दें कि कानपुर के इलाके में प्रॉपर्टी डीलर राजू चौहान और देशराज के यहाँ पर छापेमारी आज इनकम टैक्स की टीम ने की है। लगातार 6 टीमें यहाँ पर दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई हैं। आपको बता दें कि राजू चौहान जो है वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं और उनका लगातार इस बात का नाम सामने आ रहा था कि वो भूमाफिया की लिस्ट में भी वो शामिल है। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो आयकर विभाग की टीम ने आज छापेमारी की है, तकरीबन सुबह 10 बजे छापेमारी की प्रक्रिया जारी हुई थी, जो कि लगातार अभी भी निरंतर जारी है। अब आपको बता दें कि इसमें नया अपडेट यह है कि देशराज जो है वो भी प्रॉपर्टी डीलर है। उनका एक ठिकाना है रामलला मंदिर के पास, वहां पर भी अब टीमें पहुंची है और वहां पर भी दस्तावेजों को खंगालने की प्रक्रिया जो है वो लगातार सुबह से ही जारी है। वहीं टीमों की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली और कानपुर की संयुक्त टीम ने छापेमारी की है और पूरे दस्तावेजों और पूरे जो प्रक्रिया है वो लगातार सुबह से ही की जा रही है। जी सूरज, क्या इसके बाद में और भी जगह पर छापेमारी की जा सकती है? और भी नाम सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर में छापेमारी चल रही है, ऐसे में कानपुर औद्योगिक नगरी है, ऐसे में आज जो राजू चौहान के ऊपर छापेमारी हुई है, ऐसे में दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और इसके बाद दस्तावेजों में जो भी टीम को हाथ लगता है और उसके बाद अन्य लोगों के यहाँ भी छापेमारी की प्रक्रिया जो है वो क्योंकि जी चलिए ठीक है सूरज, आपके पास वापस आते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर आईटी की जो रेड है वो लगातार जारी है। अभी फिलहाल दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है।
हालांकि जब ये रेड खत्म होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि क्या कुछ बरामद टीम की तरफ से, आईटी की जो टीम इस वक्त छापेमारी कर रही है उसकी तरफ से क्या कुछ बरामद किया जाता है। और सूरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सूरज, अगर देखा जाए तो ये छापेमारी इस वक्त की जा रही है, क्या अभी तक सूत्रों के हवाले से या कुछ भी अभी तक अपडेट मिला है कि वहां पर क्या कुछ निकलकर सामने आया है? क्या कैश वहां पर मिला है या उसके अलावा कौन कौन से दस्तावेज वहां से बरामद किए गए हैं? क्या इसको लेकर कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? चलिए, हमारी आवाज अभी सूरज तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार आपको बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वो इनकम टैक्स की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है, बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। सुबह 9 बजे से करीब 22 ठिकानों पर आईटी की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है इस वक्त, जिसमें तमाम लोग शामिल हैं। फिलहाल ये छापेमारी सुबह 9 बजे से अभी चल ही रही है और छापेमारी खत्म होने के बाद पता चलेगा कि क्या कुछ बरामद किया जाता है इनकम टैक्स की तरफ से। तो सीधे तौर पर टैक्स चोरी कई जगह पर जो छापेमारी की जा रही है उसमें टैक्स चोरी की वजह बताई जा रही है। देखिए, कानपुर, लखनऊ और दिल्ली, इन तीनों ही जगहों पर इनकम टैक्स की तरफ से ये छापेमारी की जा रही है, जिसमें सरकारी विभागों में तैनात अधिकारी और ठेकेदारों के यहाँ पर करीब 22 ठिकानों पर ये रेड इस वक्त लगातार जारी है। और इसमें खास बात यह है कि करीब 1 दर्जन से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स भी इसमें शामिल हैं जो इस वक्त इनकम टैक्स की रडार पर हैं। चुनावों के वक्त भी करीब एक अधिकारी की गाड़ी से करीब 1.5 करोड़ रुपए बरामद किया गया था और उसी को आज लिंक करते हुए आईटी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। सुबह 9 बजे ही टीम वहां पहुंची और एक साथ 22 ठिकानों पर रेड करनी शुरू की है। हालांकि इस रेड के खत्म होने के बाद में देखना होगा कि क्या कुछ इससे निकलकर सामने आता है, कितना कैश वहां से बरामद होता है और क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, ये वाकई खैर आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इनकम टैक्स की टीम जो है वो लगातार 22 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। सारे दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, घर में कितना कैश है, उस जगह पर कितना कैश है, ये तमाम चीजें जो है वो इस वक्त खंगाली जा रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईटी के रडार पर है करीब 1 दर्जन भ्रष्ट ब्यूरोक्रेट्स। 22 ठिकानों पर इनकम टैक्स की टीम की तरफ से छापेमारी की जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में, ये जो बड़ी कार्रवाई इस वक्त इनकम टैक्स की तरफ से की गई है इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए करीब 3 घंटे से ये कार्रवाई चल रही है। चूंकि इनकम टैक्स या कोई भी जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई करती है तो निश्चित तौर पे इनकी सूचनाएं गोपनीय होती है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि जो 3 घंटे से छापेमारी चल रही है, खासतौर पे अगर हम दिल्ली की बात करें, कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, तो दिल्ली में करीब करीब 2 से 3 जगहों पर 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। और सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली के छतरपुर फार्म हाउस पर एक अधिकारी के जानकार के यहाँ आईटी की छापेमारी चल रही है। और जिस तरीके से पूरी जो कड़ियां जुड़ रही हैं, एक के बाद एक धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट हो रही हैं। और सबसे बड़ी जो छापेमारी और बड़े अधिकारियों के यहाँ जो चल रही है वो कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें या दिल्ली की बात करें, नोएडा की बात करें, ये 4 शहर ऐसे हैं जहां पे प्रमुख रूप से ये छापेमारी चल रही है। चूंकि 22 जगहों पे छापेमारी चल रही है, सूत्र बताते हैं कि 12 ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके यहाँ ये छापेमारी चल रही है। कई लोगों के नाम निकलकर भी सामने आए हैं। और आपको पीछे कुछ दिनों लेकर चले तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से भ्रष्टाचार के खिलाफ बात कही थी, उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और केंद्र सरकार किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार के मामले में कोताही नहीं बरतेगी। उसके बाद जांच एजेंसियों को कहीं ना कहीं सीधे तौर पे स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि किसी के दबाव में नहीं आना है। और जितने भी भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, जितने भी लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, चाहे वो सरकार के अधिकारी हो, सरकार के नेता ही, अगर हम बात करें बीजेपी के नेता ही क्यों ना हो, किसी को भी नहीं बख्शना है। किसी पे भी आरोप लगते हैं तो उन पे निष्पक्ष होकर जांच एजेंसियां कार्रवाई करें। और जिस तरीके से आईटी की रेड अलग अलग ठिकानों पे आज चल रही है, लखनऊ, कानपुर और तमाम जगहों पे चल रही है, उसके बाद कई अहम दस्तावेज आईटी के अधिकारियों के हाथ लगे हैं। चूंकि 1 महीने से करीब करीब ये फील्डिंग लगाई गई थी और 3 महीने में ये दूसरी रेड आईटी की बताई जा रही है। और जिस तरीके से ये पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, एक साथ 22 जगहों पे, 22 ठिकानों पे
आईटी के अधिकारी पहुंचते हैं और पूरी तरीके से दस्तावेजों को खंगाला जाता है। चूंकि कई बिल्डरों के नाम भी अब इसमें सामने निकल कर आएंगे, क्योंकि कहा जाता है कि सबसे आसान होता है अधिकारियों के लिए बिल्डरों को टारगेट करना और अपने ब्लैक मनी को उनके थ्रू व्हाइट कराना। तो कई बिल्डरों के भी नाम निकलकर सामने आएंगे, कई उद्योगपतियों के नाम निकलकर सामने आएंगे। क्योंकि कानपुर की बात करें तो वो कानपुर ऐसा इलाका है जहां इंडस्ट्रियल इलाका है, बहुत पैसे वाले लोग, बहुत उद्योगपति भी वहां पे रहते हैं। ऐसे में पिछली बार भी जब कार्रवाई हुई थी तो कानपुर के कई व्यापारियों के नाम निकलकर सामने आए थे। ऐसे में आईटी की आज सबसे बड़ी रेड चल रही है और संभव है कि आईटी की रेड के आधार पे, आईटी के छापेमारी में जो दस्तावेज बरामद होंगे उसके आधार पे अब ईडी की भी एंट्री इस पूरे मामले में हो जाए और ईडी भी कार्रवाई अपनी शुरू कर दे। क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक, कड़ी दर कड़ी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि अलग अलग मामलों में ये छापेमारी हो रही है। एक मामला उन्नाव का भी है जहां कुछ महीनों पहले चुनावों के दौरान भारी मात्रा में कैश बरामद हुए थे। उसके बाद नोएडा और दिल्ली के कई इलाकों में छापेमारी की गई थी, जिसके बाद एक के बाद एक कई अधिकारियों के नाम निकलकर सामने आए थे। तो जिस तरीके से केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, जीरो टॉलरेंस नीति खासतौर पे भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनाते हैं, उसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये कार्रवाई हो रही है। और निश्चित तौर पे इस पूरे मामले में और भी अधिकारियों के और भी बिल्डरों के नाम निकलकर सामने आएंगे, क्योंकि धीरे धीरे स्थितियां स्पष्ट हो रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, जैसे जैसे जांच एजेंसियां लगातार अपना काम कर रही हैं, कई ठिकानों पे 6-6, 7-7 अधिकारी पहुंचे हुए हैं। और सूत्र ये भी बताते हैं कि कई ठिकानों पे जहां पे आईटी की छापेमारी चल रही है वहां पे वो अधिकारी भी मौजूद हैं जिन पर ये गंभीर आरोप लगे हुए हैं। तो निश्चित तौर पे अभी आज एक बड़ी कार्रवाई चल रही है इनकम डिपार्टमेंट की, और आय से अधिक संपत्ति जिन अधिकारियों के पास है उनकी भी जांच होगी। जिन बिल्डरों के पास आय से अधिक संपत्ति है उनकी जांच होगी। इसके अलावा किस तरीके से भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि अब की बार इनकम टैक्स के अधिकारियों ने पूरी तैयारी की थी, पूरी तरीके से पुख्ता आधार पर यह छापेमारी की गई है। अगर पुख्ता आधार पर यह छापेमारी की गई है तो निश्चित है और संभव है कि और भी लोगों के नाम निकलकर सामने आए, क्योंकि जब पूछताछ होगी तो एक के बाद एक तमाम बड़े खुलासे होंगे, तमाम अधिकारियों के नाम निकलकर सामने आएंगे, ब्यूरोक्रेट्स के नाम निकलकर सामने आएंगे जो इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित है। और इस पूरे अगर हम बात करें जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, निश्चित तौर पे अपने आप में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। चलिए ठीक है पीयूष, आपके पास वापस आते हैं। इस वक्त लखनऊ से हमारे संवाददाता नीलेश चौहान भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, देखिए अचानक से जब आईटी की टीम जो है वो लगातार पहले तो देखती है, जांच करती है, इंतजार करती है सही वक्त का, पीछे से लगातार सूत्र वहां होते हैं उनके, और अचानक से फिर करीब 22 ठिकानों पर 22 जगहों पर छापेमारी की जाती है एक साथ। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सूत्रों के हवाले से उन्हें भी मिला ही होगा, तभी तो एकदम से अचानक से टीम वहां पहुंचती है और छापेमारी शुरू की जाती है। अमूमन देखा जाता है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कोई छापेमारी होती है तो छापेमारी से कुछ समय पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं, जो उनके अपने सूत्र होते हैं, जो उनके अपने सोर्स होते हैं, उनके माध्यम से पहले वो पड़ताल करते हैं कि हकीकत क्या है जिन जगहों पर हम छापेमारी करने जा रहे हैं जी। जब वो पड़ताल करते हैं, पड़ताल में तमाम चीजें जब उनके हाथ लगती हैं, उसके बाद एक उपयुक्त समय देखकर एक साथ कई जगहों पर जब छापेमारी की जाती है तो कहीं ना कहीं तमाम जगहों से तमाम ऐसे दस्तावेज, तमाम ऐसे सबूत मिलते हैं जिससे साफ हो जाता है कि जिस जगह पर छापेमारी की गई है उनके द्वारा इनकम टैक्स की चोरी की गई है, या फिर वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, या उनके पास आय से अधिक संपत्ति रही है। उन तमाम चीजों को लेकर जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो पहले पड़ताल करते हैं, उसके बाद जी कहीं ना कहीं देश के अलग अलग जिलों की बात करें, चाहे हम कानपुर की बात कर लें, लखनऊ की बात कर लें, खासतौर पर अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में इससे पहले भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड डाल चुका है, जहां पर उसके हाथ तमाम दस्तावेज लगे थे, तमाम ऐसे खुलासे हुए थे जिसमें तमाम व्यापारी, तमाम बिल्डर्स, उसके अलावा कंपनियों के मालिक शामिल थे जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी करने के साथ साथ बिल्डरों को अपना पैसा देकर वाइट कराने का काम किया था। कहीं ना कहीं अब वो लोग सभी एक साथ आईटी की रडार पर है, और आईटी जब एक साथ इनसे छापेमारी करेगी, पूछताछ करेगी, और जब ये आईटी जो कार्रवाई अभी उत्तर प्रदेश जगहों पर प्रचलित है, जब वो समाप्त होगी तो तमाम नाम बेनकाब होंगे। अगर हम ब्यूरोक्रेट की बात करें तो ब्यूरोक्रेट जब कोई बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं या फिर ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम करते हैं तो उनके सबसे ज्यादा सहयोगी होते हैं उनके विभाग के बाबू। ऐसे में आईटी ने इस बार बाबुओं को भी अपने रडार पर रखा है। तमाम ऐसे बाबू हैं उत्तर प्रदेश के अलग अलग विभागों के, जिनके घरों पर, जिनके
दफ्तरों में एक साथ आईटी छापेमारी चल रही है। अभी तक हमारे जो बताते हैं कि जिस तरीके से कानपुर में अलग अलग जगहों पर छापेमारी चल रही है, उस छापेमारी के दौरान अभी तक आईटी डिपार्टमेंट के हाथ तमाम ऐसे सबूत लगे हैं, जिससे जाहिर होता है कि जिन लोगों के ऊपर ये कार्रवाइयां हो रही हैं, छापेमारी हो रही है, उनके तार एक दूसरे से जुड़े हुए पैसे के लेन देन के भी मामले सामने आए हैं। चाहे वो पैसा ट्रांसफर करने का मामला रहा हो या फिर जमीनों को खरीद फरोख्त का मामला रहा, उनमें तार एक दूसरे से जुड़े हुए पाए गए हैं। कहीं ना कहीं इस तरीके की जब छापेमारी उत्तर प्रदेश में होती है तो तमाम वो लोग बेचैन हो जाते हैं जिन्होंने किसी न किसी तरीके से भ्रष्टाचार करके अवैध संपत्तियां अर्जित की होती हैं, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चूना लगाकर तमाम पैसे को ब्लैक मनी को व्हाइट करने का काम किया गया होता है। लखनऊ की खासतौर पर अगर हम बात करें तो लखनऊ में कुछ ऐसे कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं जिनकी अब जांच हो रही है, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है कि क्या उन कंस्ट्रक्शन कंपनियों का, उन बिल्डरों का कानपुर से कोई लिंक है, या फिर दिल्ली में जिन जगहों पर छापेमारी हो रही है उन लोगों से क्या संबंध है। क्योंकि एक साथ एक के बाद एक तमाम कड़ियां पहले आईटी के अधिकारियों ने जोड़ी हैं, उसके बाद एक साथ 22 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ये छापेमारी अमूमन जब होती है तो देखा जाता है कि तमाम अधिकारी ब्यूरोक्रेट दबाव बनाने का काम करते हैं। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो स्थानीय जो जांच एजेंसी होती है उसको इस रेड में शामिल नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस जांच को, इस रेड को पारदर्शी बनाने का पूरा काम किया जा रहा है। उसके अलावा बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की, तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, वो समय समय पर अपने भाषणों में कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे उनके सरकार का मंत्री हो, विधायक हो या फिर कोई अधिकारी, अगर वो भ्रष्टाचार करता है, अवैध तरीके से संपत्तियां अर्जित करता है, इनकम टैक्स की चोरी करता है, तो वो भी उतने ही गुनहगार होंगे जितने आम जनता गुनहगार होती है, तो उनके ऊपर भी वैसी ही कार्रवाई होगी। वहीं अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार भी लगातार ये आह्वान करती आई है, तमाम अधिकारियों से ये आदेश जारी करते आई है कि उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी हिस्से में अगर टैक्स की चोरी होती है तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके त्वरित उसके ऊपर कार्रवाई हो। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, इससे पहले भी कई बार छापेमारी आईटी के अधिकारियों ने की है और उसमें तमाम दस्तावेज, तमाम सबूत उनके हाथ लगे हैं, जिसके बाद वो केस जो है ईडी को ट्रांसफर किया गया। जब ईडी ने पड़ताल की है तो तमाम बड़े और अहम खुलासे हुए, जिसमें करोड़ों रुपए और लाखों रुपए का हेरफेर इधर से उधर मिला है। उसके अलावा तमाम ऐसी संपत्तियां ईडी के हाथ आई हैं जिनका कोई ब्यौरा ही किसी के पास उपलब्ध नहीं था। कहीं ना कहीं इस लिहाज से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर तो इस समय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड चल रही है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है इस बार की रेड में तमाम ब्यूरोक्रेट शामिल है, तमाम सरकारी विभाग के बाबू शामिल हैं। इससे पहले हम देखते थे कि कहीं किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक के ऊपर रेड पड़ जाती है, कहीं पान मसाला फैक्ट्री के मालिक के ऊपर पड़ जाती है, लेकिन इस बार उससे अलग हटकर ये रेड पड़ रही है। कंपनियां भी शामिल है, सरकारी विभाग भी शामिल है, साथ ही साथ तमाम ब्यूरोक्रेट भी शामिल है, जिनके ऊपर एक साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापेमारी कर रहा है। और जब ये छापेमारी खत्म होगी तब देखना होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ क्या कुछ दस्तावेज, क्या कुछ सबूत, क्या कुछ ऐसी अहम जानकारियां हासिल होती हैं, जिसके बाद तमाम और लोगों को इस जांच के दायरे में लाया जाए, उनके घरों पर, उनके दफ्तरों में भी छापेमारी की जाए। फिलहाल अगर हम आज की रेड की बात करें तो करीब 4 से 5 घंटे का समय गुजर गया है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक साथ ये 22 ठिकानों में जो छापेमारी कर रही है, उसमें तमाम अहम सबूत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अभी तक हाथ लग चुके हैं। चलिए ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी जब ये छापामारी खत्म होगी तब वाकई देखना होगा कि क्या कुछ चीजें वहां से बरामद की जाती है, किस तरीके के दस्तावेज वहां से बरामद की जाते हैं, और साथ ही और कितने लोगों का नाम और इसमें शामिल होता है, ये वाकई देखने वाली होगी। चलिए आपके पास वापस आती हूँ। हमारे साथ में इस वक्त कानपुर से हमारे संवाददाता सूरज पांडे भी लगातार जुड़े हुए। सूरज, आखिर कानपुर में कितनी जगहों पर ये रेड इस वक्त चल रही है? आपको बता दें कि पंडित गंगागंज में राजू चौहान का और देशराज जो है प्रॉपर्टी डीलर, वो राम लला में पंची आवास पर छापेमारी लगातार इनके 6 ठिकानों पर अलग अलग 6 टीमों ने छापेमारी की है। तकरीबन 8 रास्तों से इनकम टैक्स विभाग की टीमें यहाँ पर आई हुई हैं, क्योंकि सुबह से ही लगातार दस्तावेजों को खंगालने में। आपको बता दें कि कानपुर शहर में अधिकारियों की वजह से प्रॉपर्टी का खेल जो है लगातार, प्रॉपर्टी डीलर हो या बिल्डर हो, लगातार खेलते रहते हैं। ऐसे में कहीं से छापेमारी हुई है जिसमें इनकम टैक्स की चोरी भी सामने आ सकती है, और वही दूसरी तरफ स्टैम्प चोरी का भी मामला सामने आ सकता है, क्योंकि कानपुर विकास प्राधिकरण से जोड़कर इसको देखा जाए तो प्रॉपर्टी डीलर लगातार अधिकारियों से साझा करके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों को स्टैम्प चोरी करते हुए
आप ऐलान करा सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं से जिस तरीके से ये छापेमारी की प्रक्रिया जो है वो 6 टीमें लगातार शुरू से ही दस्तावेजों को खंगाल रही है। वहीं सुरक्षा की बात करें तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो। वहीं आपको बताएं कि इनकम टैक्स की जो टीमें हैं वो दिल्ली से यहाँ पर टीमें आई हुई है, तो वहीं कानपुर की भी एक यूनिट उनके साथ इस पूरी प्रक्रिया में शामिल है। जी चलिए ठीक है, आपके पास वापस आते हैं। पीयूष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष देखिए, ये जो कार्रवाई हो रही है वो लखनऊ, नोएडा, दिल्ली और कानपुर इन जगहों पर ये कार्रवाई की जा रही है आईटी की तरफ से। कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचारियों को कहीं से भी बख्शने के मूड में इस वक्त आईटी नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात है कि जितनी भी जांच एजेंसियां हैं उनको केंद्र सरकार की ओर से ये निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके से किसी भी अपने बड़े अधिकारियों के दबाव में नहीं आना है और निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करनी है। हाँ। और चाहे वो सत्ता पक्ष के कोई नेता हो या कोई सरकार में कोई भी बड़ा अधिकारी हो, अगर उन पे गंभीर आरोप लगते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई करने के लिए जो जांच एजेंसियां है, चाहे हम बात करें ईडी की, सीबीआई की, या बात करें या खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करें, वो स्वतंत्र है। सबसे बड़ी बात है कि चुनाव के दौरान कई जगहों से बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुए थे। इनमें एक अधिकारी हैं, उनके भी गाड़ी से कैश बरामद हुए थे। माना जा रहा है कि उसी को लिंक करते हुए कहीं ना कहीं उसी से तार लगातार जुड़ते गए और एक के बाद एक तमाम जगहों पे उस दौरान भी छापेमारी हुई थी, चाहे नोएडा की बात करें या दिल्ली की बात करें। उसके बाद कड़ी दर कड़ी अलग अलग कड़ियां जुड़ती गई और सीधे तौर पे अगर हम बात करें 3 महीने में ये दूसरी जो कार्रवाई है इनकम टैक्स की, वो बड़ी कार्रवाई चल रही है और 3 से 4 घंटे का वक्त हो चुका है। और समझिए इस बात को कि 4 घंटे से इनकम टैक्स के अधिकारी 22 ठिकानों पे छापेमारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे इनकम टैक्स के अधिकारियों के पास काफी अहम दस्तावेज हाथ लगे हुए थे, काफी पुख्ता सबूत थे इस छापेमारी से पहले, और यही कारण है कि 22 ठिकानों पे एक साथ छापेमारी की गई है। सूत्र बता रहे हैं कि कई जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो इस वक्त उस ठिकाने पर मौजूद हैं जहां पे ये छापेमारी चल रही है। उनसे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी पूछताछ करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा है कि कई अधिकारियों के जो संपर्क हैं वो उद्योगपतियों से हैं, कई बड़े बिल्डरों से हैं, नोएडा के बिल्डरों से हैं, कानपुर के तमाम उद्योगपतियों से हैं। ऐसे में पूरे लिंक को फिर से खंगाला जाएगा, इनकम टैक्स के अधिकारी खंगालेंगे और एक के बाद एक और कई नाम निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि जो भी कार्रवाई होती है वो काफी गोपनीय होती है। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये पूरी कार्रवाई दिल्ली में भी चल रही है, करीब 2 से 3 ऐसे ठिकाने हैं, छतरपुर का फार्म हाउस है एक, वहां पे ये कार्रवाई चल रही है जहां पे ईडी के करीब 6 से 7 अधिकारी, माफ करिएगा आईटी के जो 6 से 7 अधिकारी हैं वो मौजूद हैं वहां पे, सुरक्षा बल वहां पे तैनात किए गए हैं। और जिस तरीके से पूरे इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, रातों रात किसी को भनक नहीं लगी और सुबह होते होते ये 22 जगहों पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की छापेमारी चलने लगी और किसी भी तरीके से किसी को बाहर जाने की इस छापेमारी के दौरान इजाजत नहीं दी गई है। सबके फोन जब्त किए गए हैं और देर शाम तक ये कार्रवाई चल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से सूत्र बता रहे हैं कि कई ठिकानों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारियों को अभी भी कई दस्तावेज वहां से मिले हैं और निश्चित तौर पे ये कार्रवाई आगे भी जारी रह सकती है। इसके अलावा ईडी की भी इसमें एंट्री हो सकती है, इससे भी कई सूत्र ईडी के बता रहे हैं कि ईडी भी इस मामले को अपने हाथ में ले सकती है। आईटी के दस्तावेज, जो आईटी दस्तावेज जमा करेगी उसके आधार पर जो आरोप लगेंगे उसके आधार पर ईडी की भी अब इस पूरे मामले में एंट्री हो सकती है। तो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कड़ा संदेश है, चाहे केंद्र सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात करें, तो अलग अलग ठिकानों पे ये छापेमारी चल रही है और किसी को भी बख्शने के मूड में सरकार नहीं है, जांच एजेंसियां नहीं है। निश्चित तौर पे जो भी इसमें लिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और यही कारण है कि देखिए आप जो सरकार में जो अधिकारी हैं उन पर ही कार्रवाई हो रही है, तो समझिए आप कि किस तरीके से पूरा भ्रष्टाचार किया गया होगा, किस तरीके से अधिकारियों की संलिप्तता रही है, ताकि
क्योंकि 22 जगहों पे छापेमारी चल रही है, कोई एक या दो जगहों पे छापेमारी नहीं चल रही है। करीब करीब 12 ऐसे अधिकारी हैं जहां पे ये छापेमारी चल रही है। तो अधिकारियों के आय से अधिक संपत्ति की जांच होगी, कहां-कहां उनके लिंक्स है, क्या उनके बिल्डरों से लिंक है, इसकी जांच होगी। इनकम टैक्स के अधिकारी जांच करेंगे। इसके अलावा अन्य खातों की भी जांच इनकम टैक्स के अधिकारी कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी कार्रवाई हो रही है। और जो ठीक है, चलिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कुल मिलाकर 22 ठिकानों पर इस वक्त आईजी की तरफ से छापेमारी की जा रही है। हालांकि देखना होगा कि ये छापेमारी कब खत्म होगी और क्या कुछ आईटी की टीम को मिलेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।